इस दोपहर की बेला में आप सबको ज्योति बहन की ओर से जय मसीह की। आइए हम इस समय प्रभु को सारी महिमा और आदर सम्मान देते हुए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। आज का वचन है रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मनुष्य का मन हमेशा अंतर्मन द्वंद्व करते रहता है, लड़ता है। मन शरीर के खिलाफ रहता है और शरीर मन के खिलाफ रहता है और आदमी कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि वो करे क्या, क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं रहता। तो आइए वचन हमें इस परिस्थिति के बारे में हमें कुछ सिखलाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। जो इस पद में लिखा है, ऐसा लिखा है, 14 पद से हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आइए प्रिय भाई बहनों, हम आगे देखें इसके जवाब में हमें परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है। आइए देखें आगे। इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 10 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर जब इंसान इस तरह दो राहे पे आ जाता है, दुविधा में फंस जाता है और ना चाहते हुए भी पाप में गिर जाता है, ना चाहते हुए उस एडिक्शन में बना रहता है, ना चाहते हुए भी वो उस लड़ाई में फंसा रहता है, तो प्रभु कहता है ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रभु बतलाता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसे मुझे चाहिए साहस से बोलूं। इस वचन के लिए परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। यहाँ पर वचन हमें बतलाता है कि जब हम इस तरह के शैतानी बंधन में फंस जाते हैं तो हमें शैतान से लड़ाई करना चाहिए। और कैसा लड़ाई? आत्मिक लड़ाई।
और परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम क्या करो, आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक हथियार ले लो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा के 9 फलों से आप भर जाइए और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लीजिए। परमेश्वर का हथियार क्या है? धार्मिकता है और सुसमाचार है और विश्वास है और उद्धार है और आत्मा की तलवार है। एक योद्धा की तरह अपने आप को तैयार कर लेना है। किन सब गुणों से? इन्हीं गुणों से, पवित्र आत्मा के 9 फल से, धार्मिकता से, विश्वास से और आत्मा की तलवार से। वचन के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और आज भी शैतान हारा हुआ है। हमें भी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब भी वचन के द्वारा शैतान से लड़ो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए क्या करना है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना है और जागते रहना है और हर घड़ी सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करना है। आइए इस वचन पर परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सेनाओं के प्रभु यहोवा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ दयालु परमेश्वर, तू विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। हम सारी महिमा बड़ाई आदर तुझे देते हैं प्रभु जी। तू अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, तू जीवितों का परमेश्वर है प्रभु। तू प्रभु युगान युग जीवता है पिता परमेश्वर। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही आदि और तू ही अंत है परमेश्वर। हम तेरे बिना कुछ नहीं पिता परमेश्वर। हमें इस घड़ी प्रभु, हम सबको ऑनलाइन जितने भी भाई बहन सुन रहे प्रभु, उन सबको प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम सब के जीवन में प्रभु तेरा ये वचन पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबको पिता परमेश्वर अपने हथियार से प्रभु, हमें प्रभु अपने हथियार दे पिता परमेश्वर और अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु इस दुविधा से बाहर निकाल पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहनों के जीवन में आज पिता परमेश्वर इस तरह की सिचुएशन है, परिस्थिति है कि जो भी वो बंधन में पड़े हैं, जो भी जकड़ में वो पड़े हैं पिता परमेश्वर, और वे उससे छूट नहीं पा रहे हैं। वो छूटना चाहते हैं प्रभु, लेकिन वो छूट नहीं पा रहे हैं। निकलना चाहते हैं प्रभु, निकल नहीं पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आज उन्हें इस पाप की आत्मा से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। तूने प्रभु हम सबको प्रभु अधिकार दिए हैं प्रभु। तूने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तूने शत्रुओं की सारी सेना पर अधिकार दिया प्रभु। उसी अधिकार का हम प्रयोग करते हैं प्रभु जी। सुअर की आत्मा, कुत्ते की आत्मा, जानवर की आत्मा, यीशु तेरे सामर्थी नाम से इन लोगों के जिंदगी से, इन लोगों के माइंड से निकल जाए यीशु तेरे सामर्थी नाम से। हर एक शैतान को हम आग लगाते हैं, हर एक सुअर की आत्मा को हम आग लगाते हैं, हर एक कुत्ते की आत्मा को हम आग लगाते हैं, हर एक व्यभिचारी आत्मा को हम आग लगाते हैं, हर एक बंधन में जकड़ने वाली हर एक गंदी आत्मा को हम आग लगाते हैं। यीशु तेरे नाम से जल जाए। इनके माइंड को बांध के रखने वाली हर एक गंदी आत्मा को हम आग लगाते हैं यीशु के नाम से। कंफ्यूजन में बांध के रखने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को हम आग लगाते हैं यीशु के नाम से जल जाए, यीशु के नाम से जल जाए, यीशु के नाम से जल जाए, यीशु के नाम से जल जाए। पिता परमेश्वर, ये सारे बंधन से टूट जाए प्रभु, इनके सारे बंधन टूट जाए, ये आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, इसी वक्त हो जाए यीशु मसीह। तेरे सामर्थी नाम से ये इसी वक्त आजाद हो जाए। शैतान इन्हें छूने ना पाए, हानि ना पहुंचाए प्रभु जी। ये इनके सारे बंधन टूट जाए, हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए यीशु तेरे सामर्थी नाम से। जो भी लोगों ने इनके विरुद्ध नेगेटिव बातें बोली है, वो नेगेटिव बातें नष्ट हो जाए प्रभु, कभी पूरा ना होने पाए यीशु तेरे सामर्थी नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो भी प्रभु आज जिस भी बात के लिए अटके पड़े हैं प्रभु, जो भी इनका गति रुका हुआ है प्रभु, इनका गति फिर से स्पीड पकड़ने पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद
हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने वचन से प्रभु इन्हें भर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, दया करना प्रभु, इन्हें प्रभु अपने लहू में कवर कर ले प्रभु जी। और प्रभु इन्हें शैतान से लड़ने के लिए प्रभु, तो इनके मन, इनके तन, इनके प्रभु चंगा कर पिता परमेश्वर। इन्हें आत्मिक ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। सारी महिमा और बड़ाई हम तुझे देते प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने सामर्थी वचन से